जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान-3 का। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर चुका है। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। अमेरिका, रूस, चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं और अब इंडिया की बारी थी और इंडिया ने भी ये मिशन मुकम्मल कर लिया है। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चंद्रयान के चांद पर उतरने के वक्त पर भारत भर में खुशी का समा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है वो इस्लामियात पढ़ाई जाती है। आपके जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसके दौरान भी जो है इस्लाम पे लेक्चर दिए जाते हैं और इस्लाम पढ़ाया जाता है। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। दोस्तों, आज हर भारतीय के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने और मस्तिष्क ऊंचा करने का समय है। भारत के बहुचर्चित मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक चंद्रमा पर जितने भी मिशन गए वो चंद्रमा के उत्तर ध्रुव पर उतरे थे। दक्षिणी ध्रुव पर भारत का परचम लहराने से वैज्ञानिकों में ही नहीं देश भर की आम जनता के बीच भी भारी उत्साह देखा जा रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग से आज हर भारतीय का चेहरा खुशी से दमक रहा है। जैसे ही चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह को छुआ, हर भारतीय खुशी से झूम उठा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग से जहां भारत स्पेस पावर के रूप में उभरा है, तो वहीं इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद कहीं ऊंचा हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 3 मुल्कों को यह एजाज हासिल था, मगर आज शाम 6 बजे भारत के खलाई जहाज चंद्रयान-3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही और जब ये खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमवक्त गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का ये अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था, मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। भारत इससे कबल 2 बार चांद की जनूबी कुतब पर उतरने की कोशिश कर चुका है, मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तहम अक्टूबर 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई, मगर अब चंद्रयान-3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है
ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। मेजर जनरल आमिर नदीम साहब 2018 से अब तक चेयरमैन हैं स्पार्को के, यानी कि 61 से अब तक 11 चेयरमैन स्पार्को के हमने तब्दील कर लिए, लेकिन आपको और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि हम पूछ सकें कि हमारी क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल उनका वो जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कर यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है, और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं। इस वक्त वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थे कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है, और ही हैज रिजन सो बिग मैराथन। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद का हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी, और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस और जो सेकंड जनरेशन भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और मैं समझता हूँ कि भारत विल भी, और जो इसमें सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद का और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर, और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, UPI सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। और उसके बाद आज भी साउथ अफ्रीका गए हैं, और वहां पे भी वो ब्रिक्स के बारे में और दूसरी चीजें जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, दैट शुड बी कॉपीड।